की जो सूरत पढ़ी गई पहले उसका तर्जमा सुनिए। अल्लाह कहता है वल असर, जमाने की कसम। हाँ मरगिया वालों सुनो, जब कोई बात कसम के साथ कही जाती है तो उसकी वैल्यू कुछ और होती है, कसम के साथ, और वो भी अल्लाह कसम खा करके कह रहा है। इसका मतलब कि कितनी इंपॉर्टेंट बात है। हाँ अल्लाह कसम खा के कह रहा है, क्या कह रहा है? इन्नल इंसान, यकीनन इंसान। अब देखिए उलमा बैठे हैं, अल इंसान में जो अलिफ लाम है ये जिनसियत के लिए है, जिनसियत के लिए। इसमें मर्द भी शामिल हैं, औरत भी शामिल है, बूढ़े भी शामिल है, बच्चे भी शामिल हैं, मुस्लिम भी शामिल हैं, गैर मुस्लिम भी शामिल हैं। ऐसी बात नहीं कि अल्लाह सिर्फ मुसलमानों से कह रहा है, बल्कि अल्लाह पूरे विश्व में सारी कायनात में रहने वाले लोगों से खिताब करके कह रहा है कि सारे के सारे लोग नुकसान में हैं, घाटे में हैं। मौलाना कौन सी तकरीर शुरू किए हैं हम लोग? ये बगैर चंदा वाला जलसा, ये रुपये इकट्ठा करके हम कुरान और हदीस की बातें सुनने आए हैं, और आप तकरीर में कह रहे हैं कि अल्लाह कहता है कि सारे लोग नुकसान में हैं। हाँ नुकसान में हैं, लेकिन नुकसान में कौन लोग नहीं है? अल्लाह ने उनको अलग कर दिया है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात 2, व तवासौ बिल हक 3, व तवासौ बिस सब्र 4। ये 4 चीजें जिनके अंदर हैं ये नुकसान में नहीं है, ये घाटे में नहीं है। चूंकि टाइम कम है और मैंने सदर साहब से कहा कि आज मैं इस्लाही के ऊपर बोलूंगा, इधर उधर मैं नहीं जाऊंगा। सुनिए, तो नुकसान में क्यों कहा, बात समझ में नहीं आ रही है ना? चलिए मैं समझा देता हूं मिसाल देकर के। अल्लामा राजी ये कहते हैं कि मैंने 25 साल कुराने करीम का मुताला किया, तफसीरों को खंगाला, देखा, लेकिन रीजन मुझे समझ में नहीं आया कि अल्लाह ने इंसान को नुकसान में क्यों कहा है, क्यों कहा अल्लाह ने नुकसान में। सुनिए, ये फरमाते हैं इमाम राजी, एक दिन में सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद मार्केट की तरफ मैं निकला सब्जी उब्जी खरीदने के लिए। मैंने मार्केट में जाते हुए एक बर्फ बेचने वाले को देखा कि वो बर्फ की सिल्ली लगाए हुए बर्फ बेच रहा है। ऐ लोगों सुन लो, ये मेरे पास बर्फ है और मैं बर्फ बेच रहा हूं। आजकल के हिसाब से मैं बता दूं, वो आवाज लगा रहा है, लोगों बर्फ ले जाओ, ठंडा ठंडा पानी पियो, 2 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, 2 रुपये किलो। तुम 1 किलो बर्फ 2 रुपये में ले जाओ। जैसे आज देखेंगे बाजार में, मार्केट में कोई आम बेच रहा है, कोई लीची बेच रहा है, तो वैसे आवाज लगाता है 60 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, 50 रुपये किलो। कोई थोड़ा सा नॉर्मल आम है तो वो बेच रहा है 20 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, आवाज लगा रहा है ताकि लोगों को पता चले वो और वो आम खरीदे। तो वैसे वो आदमी ऐलान कर रहा है, लोगों 2 रुपये किलो बर्फ, 2 रुपये किलो, 2 रुपये किलो ले जाओ, लेकिन कोई ले नहीं रहा। इमाम राजी फरमाते हैं कि जब मैं जोहर की नमाज मस्जिद में पढ़ाने के लिए गया, मैंने देखा कि बर्फ बेचने वाले ने बर्फ की कीमत को घटा दिया है और वो बर्फ बेच रहा है 1 रुपया किलो, 1 रुपया किलो, 1 रुपया किलो, यानी बर्फ की कीमत को वो घटा दिया है और बेच रहा है। लोगों ले जाओ, मैंने कीमत को कम कर दिया है, मैंने कीमत को घटा दिया है, लोगों ले जाओ, 1 रुपये में 1 किलो बर्फ, 1 रुपये में 1 किलो बर्फ। ये देखिए जोहर की नमाज का टाइम है। ये फरमाते हैं मैं आ गया घर में और 2-2.5 घंटे के बाद फिर जब मैं असर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ गया तो फिर मैंने बर्फ बेचने वाले को देखा कि वो बर्फ की कीमत को और ही घटा दिया, फिर घटा दिया, और वो बर्फ बेच रहा है 50 पैसे किलो, 50 पैसे किलो, 50 पैसे किलो। फिर मैं घर आ गया। उसके बाद मगरिब की नमाज
पढ़ाने के लिए। फिर मैं जब घर से निकला, क्या देख रहा हूं मैं कि बर्फ बेचने वाले ने बर्फ की कीमत को और ही घटा दिया है और वो बर्फ बेच रहा है 25 पैसे किलो, 25 पैसे किलो, 25 पैसे किलो। ईशा की मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद जब मैं घर की तरफ आ रहा था तो मैंने देखा कि उसने बर्फ की कीमत को बिल्कुल ही घटा दिया है और ये ऐलान कर रहा है, ए लोगो, अब 1 रुपया नहीं, 50 पैसे नहीं, 25 पैसे नहीं, ऐ लोगो फ्री में ले जाओ, मुफ्त में ले जाओ, कोई कीमत नहीं। कम से कम तुम्हारे बीवी बाल बच्चे ये ठंडा ठंडा पानी पी करके दुआ या कलिमात उनकी जबान से निकल जाए, मेरे लिए दुआ कर दें, यही मेरे लिए अच्छा है। इसलिए कि बर्फ कोई ले नहीं रहा है, घुल जाने से, पिघल जाने से, बर्बाद हो जाने से अच्छा है कि लोगों फ्री में ले जाओ, अपनी बीवी को ठंडा पानी पिलाओ, अपने बाल बच्चों को ठंडा पानी पिलाओ। यानी वो बर्फ की कीमत को कीमत ही नहीं आप लगा रहा है, बल्कि वो फ्री में सबको दे रहा है। अल्लामा राज़ी फरमाते हैं कि इशा की नमाज पढ़ने के बाद मेरी एक आदत थी कि कुरान की चंद आयतें तिलावत करके मैं सोता था। जब मैं कुरान करीम को खोला और तिलावत करना जब मैं शुरू किया, है मरघिया वालों सुनो, जलसा करके कसम खुदा की, अगर आप मस्जिद को आबाद नहीं किए तो आपका ये जलसा बेकार है, आपका रात का ये जागना बेकार है, आपका ये रुपया खर्चा करना बेकार है। सीधे काम पे अगर नहीं आए तो सारी चीजें बेकार हैं। तो ये फरमाते हैं कि जब मैं कुरान की तिलावत करने लगा और जैसे ही मेरे नजरों के सामने से ये कुरान की ये सूरत मेरे नजरों के सामने पड़ गई, वल असर इन्नल इंसाना लफी खुसरिन, अब मुझे समझ में आ गया कि अल्लाह ने इंसान को नुकसान में क्यों कहा है, अल्लाह ने इंसान को घाटे में क्यों कहा है। अब मुझे ये बात समझ में आ गई, जिस तरीके से बर्फ पिघलता जा रहा है, घुलता जा रहा है, बर्बाद होता जा रहा है, ऐ मरघिया वालों बिल्कुल उसी तरीके से हमारी और आपकी जिंदगी रोजाना 1 घंटा, 2 घंटा, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 सेकंड, 2 सेकंड करके हमारी और आपकी जिंदगी कम होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। मैं स्पीड सोलो कर दिया हूं, सुनिए। खुदा ना खास्ता 2 ही रास्ते हैं, 2 ही, एक है जन्नत और एक है जहन्नम। तो हम और आप या तो अपने जन्नत के करीब हो रहे हैं या अपने जहन्नम के करीब हो रहे हैं। तो उससे बड़ा बदनसीब, उससे बड़ा बदनसीब और घाटे में कौन इंसान हो सकता है जिसकी जिंदगी 1 दिन, 2 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 मिनट, 2 मिनट करके वो अपने जहन्नम के करीब हो रहा है, लेकिन वो समझ नहीं रहा है। मोबाइलों में टाइम बर्बाद कर रहा है, व्हाट्सएप चलाने में टाइम बर्बाद कर रहा है, फेसबुक चलाने में टाइम बर्बाद कर रहा है। उससे नुकसान और घाटे में कौन है जो अपने जहन्नम के करीब हो रहा है, लेकिन उसको बात समझ में नहीं आ रही है। अब आप समझे ना कि अल्लाह ने नुकसान में क्यों कहा है, समझ में आई ना बात। अब आइए आगे बढ़ रहा हूं। नुकसान में कौन नहीं है? 4 किस्म के काम जो करेंगे, 4 चीजें जिनके अंदर हैं वो नुकसान में नहीं है। नंबर 1, इल्लल्लदीना आमनू, जो मोमिन हैं, जिनके अंदर ईमान है। अच्छा, ईमान किसको कहते हैं ये भी बात समझ लेंगे तब ना कि अल्लाह ने मोमिनों को क्यों अलग किया, क्या खुसूसियत है मोमिन के अंदर। मोमिन के अंदर देखिए, एक है इस्लाम और एक है ईमान। इस्लाम का ताल्लुक
जाहिरी चीजों से